नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोल एकेडमी में। चलिए आज हम लोग इतिहास के 20 ऐसे प्रश्न देखते हैं जो कि लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पंजाब। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए शैव संप्रदाय, ऑप्शन बी महायान संप्रदाय, ऑप्शन सी हीनयान संप्रदाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महायान संप्रदाय द्वारा गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए इस्माइल, ऑप्शन बी उस्ताद ईसा, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन डी शाह अब्बास। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उस्ताद ईसा, जिसने ताजमहल की डिजाइन तैयार की थी। और ताजमहल शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था, जो कि आगरा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कल्कि, ऑप्शन बी अत्रेय, ऑप्शन सी मैत्रेय, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्कि को बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ऑप्शन ए मोती महल, ऑप्शन बी हीरा महल, ऑप्शन सी पंचमहल, ऑप्शन डी रंग महल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचमहल का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी दयानंद वैदिक समाज। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी? ऑप्शन ए
चांद बीबी, ऑप्शन बी रजिया बेगम, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजिया बेगम भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थीं और ये मुस्लिम शासिका थीं जो कि इल्तुतमिश की बेटी थीं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी बीजापुर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी महमूद गौरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त द्वारा, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु अमरदास की, ऑप्शन बी गुरु अंगद की, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव की, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह जी की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह जी की। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी सुल्तान महमूद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुल्तान महमूद ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी अजंता की गुफाएं, ऑप्शन डी खजुराहो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजंता की गुफाएं सबसे पुरानी स्मारक हैं जो कि महाराष्ट्र में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? ऑप्शन ए पशुपति की, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज की, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त की, ऑप्शन डी इंद्र की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पशुपति की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन ए जैनों के, ऑप्शन बी हिंदुओं के, ऑप्शन सी मुसलमानों के, ऑप्शन डी बौद्धों के। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1799 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1761 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1769 ईस्वी में।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ऑप्शन ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई, ऑप्शन बी, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, ऑप्शन सी, प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन डी, बक्सर की लड़ाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है और मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? ऑप्शन ए, 1455, ऑप्शन बी, 1688, ऑप्शन सी, 1526, ऑप्शन डी, 1822। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट आपको डेली मिलते रहेंगे। धन्यवाद।